से जोश के साथ ज़रा हम उसे सजदा करे तशरीफ़ रखिए। शहरबानी की तरतीब की किताब पहले सफ़े से हम शुरू करेंगे। गैलरी में ऊपर लाइट्स नहीं ऑन हुई, आप खुद कर लिया करें, पीछे सारे बटन हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करें आज के दिन के लिए। आज कौन सा इतवार है? वेरी गुड। हम दुआ मांगें। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। ऐ कादिर मतलब खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने रूहुल कुद्स के इल्हाम से हमारे दिल के ख़यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ों, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए, कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहें, आए आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह मुआफ़ कर। अपने रूहुल कुद्स के ज़रिए हमें पाक साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर मुआफ़ करने की तौफ़ीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मतलब खुदा, हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे, और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़म व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से।
ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب گیت نمبر 39 بڑی تسلی سے گائے، بڑا اچھا گیت ہے، لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پروسیشن میں گیت گایا گیا ہے وہ ڈنر پہ بھی کہہ رہے تھے گائیں، لیکن ہم اس وقت چرچ میں گائیں گے، گھر گھر منگلا چار۔ یہ پنجابی کا گیت ہے، تسلی سے گانا ہے، خوشی سے گانا ہے، اور انتخاب صاحب آپ نے سب کو برابر کیچ کرنا ہے، ایک دو لوگوں پر پورا کیمرہ نہیں لگانا، مجھ پہ بھی نہیں، کوئر پہ بھی نہیں، یہ فرنٹ والے بھی نہیں، لیکن فرنٹ والوں کے لیے تو خدا کا شکر ہے انہیں نئے ڈیسک ملے ہیں جن کے اوپر یہ اپنی چیزیں آسانی سے رکھ سکتے ہیں۔ آپ خوش ہیں سارے؟ خوشی سے گایا کریں۔ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو آج نہیں ہیں، تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ
کوئی یہ تو نہیں سمجھ رہا کہ گھر گھر منگل ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں نا وہ فلاں نے جنگل میں کیا کر دیا، منگل لگا، رونق، خوشی، خوبصورتی، یہ آپ کے چہروں سے بھی نظر آنی چاہیے، آپ کے گھروں میں بھی نظر آنی چاہیے، اور نظر آ رہی ہے۔ اس لیے ہم آپ سب کے لیے، آپ کی موجودگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک نیا کپل آیا، آپ آگے آئیں۔ پادری صاحب پہلی والی کینڈل ان سے جلوائیں، شمع روشن جو ہم نے پہلے کی تھی، تاکہ آپ کی دہرائی بھی ہو۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ جو پہلی شمع ہم نے روشن کی تھی وہ کون سی شمع تھی؟ شلاس، آجے دونوں بھائی، آجے شاباش۔ اب دونوں مل کے یہ ہم تالیاں بجائیں گے۔ امید کی شمع ہے، ایک امید تو یسوع مسیح کے بارے میں، ایک اگلے سال کی ہم سب کی امید ہے کہ یہ نیا سال آپ دونوں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ ابھی آج کی دوسری کینڈل بھائی امتیاز خان صاحب بیٹھے ہیں، پاپا کو بھیجیں۔ یہ ہمارے بزرگ جب یہ ساتھ آ جائے، تاکہ مشکل نہ ہو، ساتھ آ جائے۔ جب بھی آتے ہیں راولپنڈی سے عبادت، وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور جب آتے ہیں نا تو پھر مجھے اپنے پیکے یاد نظر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں راولپنڈی سے ہوں، اس لیے ہم ان بزرگوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ تیسری کینڈل ہے، اور وہ ہے خوشی کی کینڈل۔ خوشی کی شمع اس لیے روشن آپ سے کروا رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ جلا دیں، دے دیں، ہاتھ میں دے دیں۔ ویری گڈ، تالیاں، بہت شکریہ۔ آج کون سا اتوار ہے؟ چوتھا اتوار ہے۔ چوتھے اتوار کی کینڈل، کوئی بیرونی ملک سے آیا؟ سلیمان آیا یا آج؟ یہ چوتھی کینڈل بڑی خاص کینڈل ہے۔ جس شخص کو ہمارے ساتھ محبت ہے نا، سینٹ جان چرچ کے ساتھ، یہ کینڈل اسی سے روشن میں نے کروانی ہے۔ کوئی سب سے پرانا بندہ ہے سب سے زیادہ عمر میں، مجھ سے زیادہ عمر میں ہے کہ بندہ، میں 65 کا ہوں، 65 سال کا۔ اوہ لو جی، تالیاں بجائیں۔ ادھر ایمینوئل اور ادھر سیموئل آئیں جی۔ بھائی سیموئل وہ مجھ سے بڑے ہیں جی، واقعی مجھ سے بڑے ہیں، بہت زیادہ بڑے ہیں۔ چلے میں ایمینوئل ہوں، وہ سیموئل ہے، تو اس لیے ہم انہیں سے آج کی شمع، محبت کی شمع، پیار کی شمع روشن کروائیں گے، اور خداوند کا شکر ادا کریں گے کہ ہم آمد کے چوتھے اتوار میں داخل ہو گئے ہیں۔ بزرگوں کی بڑی خواہش ہے کہ جب لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو اچھا ہے کہ جس طرح وہ اوپر گیلری بنی ہے اس طرح بھی بن جائے۔ تو دیکھتے ہیں کب یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بڑا پروجیکٹ ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ لیکن ایک چھوٹا پروجیکٹ تھا 99 میں، تقریباً 26 سال پہلے، یہ کویت میں تھے، جب آئے تھے مجھے دیا، کہا پادری صاحب، میں نے کہا کس کام کے لیے؟ کہتے جہاں مرضی لگا لیں۔ اس وقت 10 لاکھ کے برابر تھا۔ اس گراؤنڈ میں ہم نے مٹی ڈلوائی اور یہ بلڈنگ شروع کر دی، اس لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ یہ جو سامنے والے بینچ پہ بیٹھے ہیں نا لوگ، ان کے آگے نئے ڈیسک جب یہ لائے تھے تو مجھے اپنا اسکول کا زمانہ یاد آ گیا تھا، جہاں ہم بیٹھتے تھے آگے ڈیسک ہوتے تھے، جب سے کتابیں ہم اپنا بستہ رکھتے تھے، بستہ بھی کھدر کا ہوتا تھا بھائی۔ آج کل کے بچے تو بڑے ماڈرن ہیں نا۔ تو ہم بھائی گاندھی کے پورے خاندان کے لیے، ان کی محبت کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں ڈیسک بھی اور یہ نیلر جس پہ ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں، ابھی انہوں نے بنوا کے دیے ہیں۔ ہم خاندان کے لیے دعائیں بھی خیر کرتے ہیں اور ان کے لیے تالیاں بھی بجاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے دی ہوئی ہیں، یہ آپ لوگوں نے دی ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، اس لیے ہم ان ساری چیزوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جن جن لوگوں نے یہ چیزیں ڈونیٹ کی ہیں،
اور جب لوگ دیکھتے ہیں سینٹ جانسنس کو دیکھتے ہیں، انتظامیہ بیٹھی ہے، انتظامیہ کے لیے تالیاں بجائیں۔ میری توقع سے زیادہ، ہماری سوچ سے زیادہ پورے چرچ میں جو ڈسٹمپر ہوا ہے نا، جو کام ہوا ہے، جو لائٹنگ ہوئی ہے، وہ میری اپنی توقع سے زیادہ ہے۔ اور میں بڑے چرچز میں گیا ہوں، پورے چرچ میں اس طرح سے ڈسٹمپر کہیں بھی نہیں ہوا، اس لیے آپ کا چرچ نمبر 1 پہ ہے۔ اس میں نام لوں گا تو پھر کہو ایدا نا پادی صاحب بڑے ہی لیندے نے، نا نہیں میں لے رہا، لیکن دن رات جو لوگ محنت کرتے ہیں مجھے پتہ ہے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جب کبھی میں کھڑا ہو کے کام ہی کروا رہا ہوتا ہوں نا، تو جب میں گھر میں جاتا ہوں تو میری بھی ٹانگیں تھکی ہوتی ہیں، لیکن ان کی بھی ہمت ہے۔ ہم آپ سب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ یہ دن آپ سب کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ ایک اور گیت کی فرمائش آ گئی ہے، وہی گائیں گے اب ہم، سوہے مسیحا دے سر سیرا، سیرا تو بے ہے تر سیرا۔ پادری نوید آپ دعا کریں، پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں، شکر گزاری کر لیتے ہیں ان ساری چیزوں کے لیے، یہ ڈسٹ جہن کے لیے بھی، سب چیزوں کے لیے آپ صرف خدا کی شکر گزاری کریں اس وقت کہ خدا نے ہمیں اپنی محبت میں قائم رکھا۔ اور یہ جو ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہیں، تیرے حضور شکر گزاری پیش کرتے ہیں۔ اب آپ جب ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو قطعی اس لائق نہ تھے کہ آج کا دن دیکھ کے یہ کرسمس سیزن، کرسمس کے دن ہم اپنی زندگی میں انجوائے کر پاتے ہیں۔ فقط یسوع مسیح کے وسیلے سے، اسی کے پاک کفارے کی بدولت ہمیں یہ حق ملا کہ آج بھی ہم زندہ ہیں اور یسوع کے پیدا ہونے کی خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میں بڑے ایمان کے ساتھ باپ یسوع کے نام میں اپنے تیری اس جماعت کی ایک لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے درخواست کرتا ہوں، اور باپ یسوع کے نام میں ہم سب کو اپنے حضور قبول فرما اور ہماری ساری اس قربانی کو اپنے حضور میں شرف قبولیت بخش دے۔ اے خداوند ان دنوں میں خاص طور پر دعا کرتا ہوں کلیسیا پاکستان کے لیے اور عالمگیر کلیسیا کے لیے کہ اپنے روح القدس کے وسیلے سے ہم سب کے ذہنوں کو تنویر بخش دے، تاکہ ہم یسوع کے زمین پر آنے کی، اس کے چرنی میں پیدا ہونے کی اہمیت کو اپنی زندگی میں جان سکیں کہ وہ کیسے ہمارے لیے سوتر بنا، کیسے اس نے ہمارے لیے پستی اختیار کی، کیسے اس نے ہمارے لیے جاہ و جلال کو چھوڑا اور تذلیل اور ذلت اٹھانے کے لیے دنیا میں آیا۔ ہم اس کرسمس میں اپنے آپ کو ہر اس بات کے لیے تیار کریں، اپنی زندگی سے ہر اس بات کو دور کریں جو تیری مرضی کے خلاف ہے، جو یسوع کے مزاج کے خلاف ہے، اور اس کرسمس پر ایک نئے سرے سے، نئے طور پر مسیح کا مزاج ہمیں ترقی پانا شروع کریں، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے پستی اختیار کریں، تاکہ خداوند تیرے ساتھ سرفرازی پائیں۔ آج کی ساری حمد و ثنا کو اپنے حضور قبول فرما اور اپنے کلام کے لیے ہم سب کو تیار کر، یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ گیت نمبر 50 آپ اس میں وہ نظر بھائی اس میں سپیس دے کے گائیں گے یا کہ سیدھا سیدھا سپیس دے کے دیکھیں ذرا۔
आने वाले हैं। रात को हम सेंट थॉमस सेंटर पे थे, बहुत खूबसूरत प्ले था, यूनिक प्ले था पाकिस्तान में, और हम उन सारे प्रोग्रामों को खुदा में याद करते हैं ताकि खुदा हम सब पर रहम करे। जो लोग पिछले त्योहार नहीं थे, आज खुदा उनके घर में आए हैं, खुदा ने उन्हें शिफा दी है, सेहत दी है। हम भाई मिसेज़ मकबूल मल्ल आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा ने आपको सेहत दी, दोबारा वापस आई। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हम दुआ करते हैं। आज हम दुरुस्ला के लिए दुआ करेंगे, अमेरिका में है वो बच्ची, खुदा उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप सब लोग जब आप सुनते हैं जिन लोगों के लिए दुआएं की जाती हैं, आप ज़रूर उनके लिए दुआ भी किया करें और कोशिश करें अगर आप उन्हें मिल सकते हैं तो मिलें भी। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, मोहब्बतें उधार न करें। इसलिए मैं चाहूँगा कि आज के हवाले 3 हिस्से हैं। मैं चाहूँगा कि आज का जो पहला विरद है, यशायाह नबी का सहीफ़ा 7वां बाब 10वीं आयत से 16वीं आयत। मतान आप ये हवाला निकालें ज़रा, अपने पापा से हेल्प लें, बाइबल लें, बाइबल दें जी पीछे, आपके पास है बाइबल। सफ़ा है 666, नंबर ठीक नहीं है, ठीक है 666। यशायाह 7वां बाब 10वीं आयत से 16वीं आयत। आज जिनके बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं, संडे स्कूल को छुट्टियां दी गई हैं, ये संडे स्कूल का बच्चा है, आप यशायाह 7वां बाब चैप्टर 7 वर्स 10 to 16 पढ़ेंगे। फिर इसके बाद सफ़ा नंबर 140 रोमियो के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त है। पहली आयत से, पहले बाब की पहली आयत से 7वीं आयत। सफ़ा नंबर 140 तसल्ली से ज़रा निकाल लें हवाला। देखिए, आपको रफ़ाक़ते ख़वातीन ने बाइबल में निशानी लगाने के लिए बुक मार्क भी दिए हैं, कितने अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। दूसरे चर्चेज़ में मैंने भेजे हैं, खुश हैं लोग, आप इन्हें इस्तेमाल करें। बैलारेंस आप ये हवाला ले लें, रोमियो पहला बाब पहली आयत से 7वीं आयत। फिर हम एक गीत गाएंगे, आज सिफारशी गीत बड़े आ रहे हैं, बरकत दे बरकत दे यीशु बरकत दे, ठीक है, ये है 433 नंबर गीत, ये गाएंगे। फिर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पहला बाब 18वीं आयत से 25वीं आयत। कोई लड़की अगर ये ख़तून कोई पढ़े, मुझे अच्छा लगेगा, कोई लड़की ये हवाला ले, चले ले लें, ठीक है, आप पढ़ें। ये हवाला है मत्ती रसूल की इंजील पहला बाब 18वीं आयत से 25वीं आयत, सफ़ा नंबर 5। ये तीनों हवाले आज सुबह हमारी नसीहत के लिए हैं, सामने बोर्ड पे लिखे गए हैं। आज़ादी के साथ बताया करें ताकि आप इस इबादत में शरीक हो सकें। तीनों हवाले फिर दोबारा दोहराना। यशायाह नबी का सहीफ़ा 7वां बाब 10वीं आयत से 16वीं आयत। रोमियो का ख़त है पहला बाब पहली आयत से 7वीं आयत। मत्ती रसूल की इंजील पहला बाब 18वीं आयत से 25वीं आयत तक। आज चूँकि आमद का चौथा इतवार है, इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये मोहब्बत की शम्ह है, और ये मोहब्बत खुदा ने खुद हमारे साथ की है, खुदा ने की है, क्योंकि खुदा और इंसान हमारे दरमियान क्या हो गया था, जुदाई हो गई थी गुनाह के सबब से। फिर खुदा को तरस आया, फिर खुदा ने हम सब पर रहम किया और फिर अपने बेटे को भेज दिया, और वो खुदा का बेटा मेरा और आपका निजात दहिंदा पुल बन गया मेरे लिए और आपके लिए। क्या बन गया जी? कभी पुल देखे?
तले ची बड़ियाँ ने पुलियाँ, रोड हमारे लाहौर में बड़े अच्छे पुल बने हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह को मिला सकें। सो मैंने और आपने इस साल सिर्फ यही सीख लेना है कि हमने पुल बनना है। किसके दरमियान? जिनके दरमियान जुदाई है, जिनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा है, जिनके साथ कोई नाराज़गी है, पुल बनना है। दोनों को बिठा के उन्हें कहना छोड़ें, क्योंकि नया साल जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा देगा, कम से कम हमारी कुछ आदतें तो छूट जाएं। और जिन चीज़ों ने मुझे और आपको पिछले साल में शर्मिंदगी दी है उनको छोड़ दें। मुझे पता है, आपको भी पता है कि मुझसे और आपसे क्या गलती हुई, सबसे होती हैं। और नबी पैगंबर बाइबल में देखिए उनसे गलतियाँ हुई, लेकिन ख़त्म करना है, भूल जाना है। इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। आज बरसी है ऐसे शख्स की जिसको लोग आज भी पाकिस्तान में कहते हैं कि वो शख्स फैसला करने में किसी की तरफदारी नहीं करता था। और वो शख्स इन लोगों के लिए जो आज के जस्टिस हैं, जज हैं, वो एक अच्छा मॉडल नमूना है, बशर्ते कि उसकी पैरवी करें, उसकी बात को माने। नाम क्या था? चीफ जस्टिस एल्विन रॉबर्ट कर्नेलियस, AR कर्नेलियस कहते हैं ना, एल्विन रॉबर्ट कर्नेलियस पाकिस्तान के चौथे चीफ जस्टिस थे और उनके फैसले आज भी दुनिया में माने जाते हैं। सो हम उन्हें याद करते हैं। पता कहाँ उनकी कब्र? गोरा कब्रिस्तान में। 21 दिसंबर 1991 91 में उनकी डेथ हुई। इतना बड़ा चीफ जस्टिस अपना घर ही नहीं था। कहाँ रहता था? ये फ्लैटिस होटल के एक कमरे में। आज भी वहाँ पे लिखा हुआ है कि उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी इस कमरे में गुजार दी। स्वयं में यार आप ऐसे लोगों को याद रखा करें, खुदा का शुक्र अदा करें और दुआ करें उन लोगों के लिए जो लोग बैरून मुल्क हैं। कुछ तो कानूनी तौर पे गए हुए हैं, पढ़ने के लिए गए हुए हैं, कुछ ख़ानदानों के साथ हैं, और बहुत सारे वहाँ पे महाजरीन हमारे, ठीक है, यहाँ से सब कुछ बेच के चले जाते हैं, फिर वहाँ महाजर मुश्किल ज़िंदगी में से गुज़र के फिर कहीं जाके आसानियाँ उनके लिए पैदा, उनको भी दुआ में याद करना है। सो आज सारे महाजरीन का दिन है। सिर्फ वही महाजर नहीं है जो हमारे मुल्क में हैं, हमारे अपने लोग वहाँ पे महाजर हैं। कई तो फिर जाके वहाँ ना सारे ही पास्टर ही बन जाते हैं, 2-3 घर लेके ना कहते मैं पादरी हूँ, होते नहीं हैं वो। वहाँ पे महाजर हैं, उनके लिए हमने दुआ करनी है। और जिन ख़ानदानों में डेथ्स हुई हैं, बहुत सारे लोग, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तख्ती जो आपके सामने लगी हुई है, सूबेदार जोएल बख्श, इनकी बेटी शगुफ्ता मलक, महमूद मलक की वाइफ की डेथ 13 तारीख को हुई है। उनकी जनाजे की इबादत हो गई है। उनकी मेमोरियल सर्विस सब हम इन सारे प्रोग्रामों के बाद चर्च में करेंगे, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मैंने तो उनको मशवरा दिया है, चूँकि इस प्लेट पे 2 जनवरी लिखा हुआ है जोएल बख्श साहब की डेथ, तो मैंने कहा अभी उनकी बरसी भी हो गई तो उसी दिन कर लें। ये उनकी मेहरबानी है। वो हमसे पूछ रहे थे, आप में से तो ज़्यादा लोग हमें पूछते नहीं हैं, दिन रख लेते हैं, शादियों के दिन भी रख लेते हैं, फिर कहते हैं जी आप आए नहीं हैं। तो 3-3 प्रोग्राम होते हैं इन दिनों में, बड़े प्रोग्राम हैं। कल भी 3-4 प्रोग्राम थे, आज भी हैं, कल भी हैं, और ये दिन ऐसे गुजरेंगे। तो कोशिश किया करें क्योंकि ऐसे प्रोग्राम फिर क्लैश ना हो। पहले कभी शादियाँ नहीं होती थी क्रिसमस के साथ साथ, लोग बड़ा अदब करते थे, अब अपनी मर्ज़ी करते हैं। हालांकि क्रिसमस के बाद छुट्टियों में करें तो ज़्यादा अच्छा है। एनी हो, खुदा आप सबको बरकतें दे। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने पैगाम में चंद बातें कह दूँगा। सो मेरी दुआ है
کہ خدا جن خاندانوں میں شادیاں ہوئی ہیں انہیں اور زیادہ برکتیں دیں. نیا کپل ہے, ان کے لیے پھول لائے ہیں, اس لیے سیکرٹری صاحب اگر پھول ہیں تو لے آئیں. نئے کپل کو ہم یہاں بلاتے ہیں. انہیں کوائر کی نمائندگی کر رہے ہیں, بھائی نظر آپ کر لیں یا کوئی اور, تو آ جائیں, آپ ہی آ جائیں, آپ باجے پہ ہیں. ان بچوں کو پھولوں کے بکے دیں. سیکرٹری صاحب آج آپ بھی ایک طرف کھڑے ہو جائیں, ایک طرف نظر صاحب آ جائیں, اس لیے کہ سیکرٹری صاحب نے پچھلے دنوں بڑا کام کیا, رات تک بھاگتے رہے. ہم ان کی شکر گزاریاں تالیاں بجائیں اس کپل کے لیے. اپنے ساتھ آ جائیں, ساتھ ہی آ جائیں, دعا مانگتے ہیں. خداوند آسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس کپل کے لیے, ان کے ماں باپ کے لیے, انہیں ان کی خوشیاں دیکھنے کے موقع عطا فرما. کلیسیا کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو انتظامیہ محبت کے ساتھ نئے کپلز کو ویلکم کرتی ہے, اور ان لوگوں کو جو بیرون ملک سے آتے ہیں اور جو ہمارے عزیز ہیں, ہم بڑی گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں, اور ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا تو اپنا ہاتھ بڑھا, ان بچوں کو دراز عمر دے, پیار محبت صبر کی روح عطا فرما. خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے تھینک یو ویری مچ. آج کا پہلا ورد, ویری گڈ, ویل ڈن. آج کا پہلا ورد جسہ نبی کا صحیفہ. مائک ذرا ٹھیک کر دیں, وہ بچہ ہے جو بچے ڈنر والے دن جن بچوں نے ٹیبلو کیا ہے, ایک تو یہ بڑے بچے تھے, ان کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں. چھوٹے بچے وہ انہوں نے ایک تو دیکھ لی بس تیاری کی تھی. بیٹھے ہوئے بچے جو چھوٹے ٹیبلو میں تھے, ایک رشتہ ایک نظر آ رہا ہے. اس وقت بھی بڑا رشتہ لمبا نظر آتا تھا, اس وقت وہ نظر آ رہی مجھے. اٹھ کھڑی ہو گئی, اور کوئی ہے بچے ادھر, ٹیچر ہے. شکر ادا کرتے ہیں آپ سب کے لیے, اور دعا تو ہے کہ کرسمس کے یہ پروگرام ہم سب کو ایک دوسرے کے قریب لے اور ہم ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں. پھر خداوند نے آخر سے فرمایا, خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر, خواہ نیچے پاتال میں خواہ اوپر بلندی پر. لیکن آخر نے کہا کہ میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا. تب اس نے کہا, اے داؤد کے خاندان, اب سنو. کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. دیکھو, ایک کمواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا, اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی. وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو. پر اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہو, یہ ملک جس کے دونوں بادشاہوں سے تجھ کو نفرت ہے ویران ہو جائے گا. خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا باعث صبر کا. آمین آمین. رومیو کے نام پولس رسول کا خط, اس کا پہلا باب اور پہلی 7 آیات. پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا, اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا. جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا, لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا, جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی, تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں, جن میں سے تم بھی یسوع مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہو. ان سب کے نام جو روما میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے. آمین. آمین.
वक्त हम सुनेंगे। आज की तलावत है कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। नूर हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनून नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूहुल कुद्दुस की कुदरत से एक कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पैंतुस पिलातूस के हद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बाबू जब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दुस पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़ुबानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का, जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है, इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। आमीन। हम दुआ मांगें। खुदावंद आसमानी बाप, बड़ी आजिज़ी इंकिसारी हलीमी फ़रोतनी के साथ तेरा शुक्र अदा करते हुए आज से फिर तेरे कदमों में झुक जाते हैं कि तूने हम सबको ज़िंदगी दी, सेहत दी, ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें और उन लोगों को दुआ में याद रख सकें जो कमज़ोरी की हालत में है, और उन लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा कर सकें जिन्हें तूने अपनी पनाह में रखा। हम मिसेस राखल गिल के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपनी बंदी पर रहम किया, उन्हें सेहत दी। उनके घराने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं खुदा तूने दराज़ी उम्र दे। हम मिसेस जेम्स भट्टी के लिए दुआ खैर करते हैं, उनके पूरे घराने के लिए खुदा तूने दराज़ी उम्र अता फरमाए। भाई यूनुस गिल के लिए, मिसेस गुड्डू हकीम के लिए और भाई गुड्डू के लिए भी दुआ करते हैं। खुदा तो अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ा। दरुसला के लिए दुआ करते हैं, तेरा शाफी हाथ उसकी तरफ हमेशा बढ़ा रहे, ताकि वो तुझ में शिफा पाए, सेहत पाए, क्योंकि तू हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। हम मिस्टर मिसेस अर्नेस्ट जॉन के लिए दुआएं खैर करते हैं, हरून प्यारा के लिए, शहनाज के लिए, और जितने लोग बैरून मुल्क हैं उन सबको दुआ में याद करते हैं। हम नौशीन इमानुएल के लिए, भाई नईम बरकत के लिए, मिसेस मार्था इमानुएल के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, मिसेस शरीफा दास के लिए, मिसेस रसूला रहमत के लिए, और जितने लोग आज तेरे घर में नहीं आ सके उन सब के लिए दुआ करते हैं। तो उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। नौजवान बेटे बेटियों के लिए ख़ास दुआ करते हैं, आने वाला साल उनके लिए बरकत का सबब ठहरे और उनके मुस्तकबिल को शानदार बना। नौजवान बेटों को बेटियों को अच्छे रिश्ते मिलें ताकि नए ख़ानदान बने। खुदावंद तू ही ऐसा कर सकता है, और हमने
इन सारी बातों को तेरे हाथ में दिया है ताकि आने वाला नया साल तेरे लोगों के लिए बरकत का सबब ठहरे। नौजवानों के लिए, क्वायर के लिए, संडे स्कूल की सारी खिदमत के लिए, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, रफ़ाक़त ख़वातीन की खिदमत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इंतज़ामिया पर तेरी बरकत चाहते हैं। जितने काम हो चुके हैं इनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो होने वाले हैं उनके लिए तुझसे दुआ करते हैं तो अपना हाथ बढ़ा, वसाइल में भी बरकत दे, किसी चीज़ की कमी ना आने पाए। अपने लोगों को तैयार कर ताकि वो खुशी के साथ तेरा हिस्सा तेरे घर में लाएं और तेरे घर की वो ज़रूरियात जो तेरे लोग यहाँ खिदमत गुजारी का काम करते हैं पूरी हो सकें। अपने खादम के मुँह में अपना कलाम दे। शुक्रगुजारी के सब खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से आमीन। जमात बैठ जाए। खुदा के खादिम होते हुए हम सब आपकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ आप सबको वेलकम करते कि आप लोग खुदा उनके घर में आए ताकि आप मिलकर शुक्रगुजारी कर सकें। ये सामने वाले डेस्क इनको हमने ब्लेस कर दिया है। ये सारी चीज़ों को जो ख़ानदानों ने दी हैं, हम आपके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जो हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ आप देते हैं। पिछले संडे चूँकि वाइट गिफ्ट संडे था, जो हदिये नजराने आपने दिए उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और जो बेवा ख़वातीन हैं जो वाकई नीडी हैं, जिनके घर में बड़े मसाइल हैं, उनके बच्चे उनको मना करें। क्यों मना करें? फिर वो घर जाके माओ को कहते हैं कि आपने हमारी इंसल्ट कराई है। हाँ, अगर घर में मसाइल हैं, बच्चे बाइज़्ज़त रोज़गार पे हैं, तो फिर बच्चों को उनकी ज़िंदगी का, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख़्याल रखना चाहिए। ये इनकी ज़िम्मेदारी है। ये हमारे कलाम ने हमारी ज़िम्मेदारी दी है कि माँ बाप की इज़्ज़त भी करनी है, फरमाबरदारी भी करनी है, उनका ख़्याल भी रखना है ताकि वो बरकतें जो खुदा अपने ईमानदार लोगों के लिए रखता है आपको भी मिले। और आप सबके लिए मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी किया करें। जो लोग खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं ना, उनके कोई काम रुकते नहीं हैं। तो मुझे और आपको शुक्रगुजारी वाला दिल रखना चाहिए। इसलिए हम आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और आने वाले दिनों के लिए। आज 21 तारीख है। ये 2 दिन आपको मिल गए शॉपिंग के लिए और 22, 23, 24 की शाम रात हम 10 बजे इबादत करेंगे। खुशी के साथ इकट्ठे होंगे। आप सब लोग चूँकि एक ख़ानदान हैं और ध्यान रखें कि किसी चीज़ से कोई महरूम ना रह जाए, उसका ख्याल रखें। अगर कोई मुश्किल है उसको तो आप ज़रूर बताएं, हमारे साथ भी शेयर करें ताकि हम मिलकर ऐसे घराने की खिदमत कर सकें। जो खादिम अपने अपनी कलीसियाओं में हैं, जिनका तल्लुक़ हमारे साथ रहा, हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि आने वाले दिन आप सबके लिए बरकत का सबब ठहरे। आप ज़रूर अपनी कलीसिया और उन लोगों को जो बैरून मुल्क है याद रखें। आज के तीनों हवालों में एक नाम, और वो नाम है इमैनुएल। लोग क्वेश्चन करते हैं कि फिर यीशु का नाम इमैनुएल क्यों नहीं रखा गया, यीशु मसीह क्यों रखा गया, जबकि फरिश्तों ने भी कह दिया, अंबिया ने लिख दिया, पाकरू के वसीले से लिखा गया। तो क्यों ये नाम नहीं रखा गया? आप में से कोई बता सकता? वेरी गुड, ज़रूर बताएं अगर बोल सकते हैं तो, अगर हिम्मत है, जुर्रत है। इसलिए कि जो खुदा के नाम हैं, कई नाम हैं। यीशु मसीह के अलकाब नाम बहुत सारे हैं। अगर कभी खबरें सुनते सुनते आपको कौमी असम्बली का छात्र नज़र आए ना सामने, तो वहाँ बड़े नाम लिखे अल्लाह के, 100 से ज़्यादा। मेरे और आपका क्या जो मसीह है निजात हिंदा, उसका नाम
यीशु क्यों रखा, इमैनुएल क्यों ना रखा? अब मैं तो अपने माँ बाप का शुक्रगुजार, उन्होंने मेरा नाम इमैनुएल रखा है, ठीक है। इमैनुएल नाम वैसे ही नहीं है, इसके मीनिंग्स, इसका मतलब ये खुदा ही से निकला है। इमैनुएल का तर्जमा क्या किया गया है मत्ती की इंजील में? खुदा हमारे साथ। कभी कभार सादा बातें ज़रा गौर से सुन लें। हम कहते हैं जी ये मेरा नुमाइंदा है। मुझे कई दफ़ा जो मेरे बॉस हैं बिशप आज़ाद मार्शल, वो कहते हैं जी पादी साहब मैं नहीं फ़लाँ जगह जा रहा, आप जाएं मेरी नुमाइंदगी करें। आप एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ को बता सकता है क्या इसके लिए इस्तेमाल होता है? हाँ जी, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, रिप्रेजेंटेटिव। आप मेरे हैं, आप जाएं। लेकिन एक इसके साथ दूसरा लफ्ज़ है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यीशु मसीह रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन के आया, वो रिप्रेजेंटेशन खुदा का हुआ। जो कुछ खुदा की सारी बातें थी वो उससे निकली और मुनक़्क़स। इसलिए खुदा का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। इसलिए तो कहा गया, लोग हमें कहते हैं क्यों खुदा का बेटा, कहते हैं भाई बाइबल कहती है, हम क्या करें। रोमी का ख़त निकालें, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे नाम इमैनुएल नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैंने वहाँ से शुरू किया। निकालें ज़रा, चंद बातें होंगी, घबराना नहीं है। मुझे पता है आपको छुट्टियाँ हैं और आपने बड़े काम करने हैं, अभी आपने अपने कुछ शख्सी ज़ाती काम भी रह गए हैं, प्रोग्राम भी बड़े हैं, तो इसलिए चंद बातें यहाँ से लूँगा और सिर्फ वहाँ से दूसरे आयत से, जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुक़द्दस में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल, जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ, किसके साथ? किसका बेटा? खुदा का बेटा। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारा उस पर ईमान है, उस पर यकीन है, उस पर भरोसा है जो कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा, पाकीज़गी की रूह के एतबार से। और यही खुदा चाहता है, यही मेरा रब का निजात हिंदा चाहता है। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हमें मिली, और यही खुशखबरी हम लोगों को देते हैं। और हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते। ये खुशखबरी जो सुनता है, ईमान लाए तो निजात पाएगा, ना पाएगा तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा कि जो उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की। तो अब जो हलाक होना चाहता है उसे फिर मैं और आप कैसे बचा सकते हैं? आग में से झपट कर ही निकाल सकते हैं। और ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी तो है, हम उनके पास जाएं, क्योंकि जो दौर है वो कर्बनाक दौर है। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, शादरा को दूर तो नहीं ना, हमारे अपने करीब ही है ना, एक कब्रिस्तान, वहाँ पे जब ताज़ा मुर्दे जब कोई दफन करके आता था तो फ़ौरन वहाँ का जो गुरखन था वो आता था कि ताज़ा मुर्दा दफन किया गया है। और वो रात को वो जितने वहाँ ताज़ा मुर्दे दफन किए जाते थे वो उनको निकालते थे और उनका गोश्त कीमा बनाते थे और वो लोगों में दिया जाता था। पता नहीं अब आप में से मैंने भी शायद खा लिया हो, मुझे क्या पता, है ना। कबाब खाते बड़े शौक के साथ। जिस मुल्क में, जिस धरती पर, जिन लोगों में मुर्दों की इज्जत ना की जाए, बेहुरमती की जाए, उस मुल्क का क्या होगा। इसीलिए तो खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐसी जगह पे जहां इस तरह के काम होते हैं मेरा डायरेक्ट उनके साथ झगड़ा है। तो खुदा से मैं और आप जीत सकते हैं? निकालें मत्ती रसूल की इंजील का हवाला, शॉर्ट बात कर रहा हूँ।
یہ حوالہ ایک ایسا حوالہ ہے جہاں پہ یسوع نام کیوں رکھا، ایمینول بھی رکھا، دو چیزیں یہاں پہ، ایک ہی بات ہے یہ۔ اور میں اسی آیت کو لوں گا، ایسے کربناک دور میں، ایسی پریشانیوں کے دور میں، ایسی پشیمانیوں کے دور میں، ایسی نادانیوں کے دور میں، ایسی کہانیوں کے دور میں جو ہم سنتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور ایسی بے رحم سچائیوں کے دور میں جب ہم کو بات سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ سچی ہے، ہوتی نہیں ہے۔ ایسے دور میں بڑی حلیمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھا کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں جو حوالہ ابھی پڑھا گیا ہے اس کے اوپر خواتین کے زیادہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ ایک ہی عورت کا نام لوں گا، رحب فاشا، جس کو لوگ برا ہی سمجھتے تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں شاید کتنے غلط کام کیے ہوں، لیکن جو اس نے اچھا کام کیا خدا کے لوگوں کو، اس نے پناہ دے دی، ان کی جان بچا دی، اور اس کی وجہ سے خدا کے کلام میں اس کا نام لکھا گیا۔ آپ نے یہ حوالہ پڑھنا ہے، کیونکہ میں اس کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں۔ 5ویں آیت ہے پہلے باب کی، اور سلمون سے بوئز رحب سے پیدا ہوا، اور بوئز سے عبید، روت سے پیدا ہوا۔ خواتین کے نام، میں صرف 10 خواتین کے نام آپ کو اس وقت بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ پچھلا سنڈے خواتین کا سنڈے تھا۔ ان پہ میں پورا میسج دوں گا کسی دن۔ نمبر 1 ہوا، میری اور آپ کی بزرگ ماں، پھر اس کے بعد سارہ، اس کے بعد ربکا، اس کے بعد راخل، اس کے بعد موسیٰ کی بہن مریم۔ یہاں آ کے غیر قومیں کچھ غلطی کرتی ہیں، اور رحب، دبورہ نبیہ بھی تھی، قاضی بھی تھی، روت، حنا الکانا کی بیوی جو بھانج تھی، اس نے ایک مثال دے دی۔ خدا پر بھروسہ رکھنے کے بعد کتنے سالوں کے بعد خدا نے اس کی دعا کو سنا۔ اسی لیے میں یہ آیت بڑی استعمال کرتا ہوں، جو خدا کے حکموں میں مسرور رہتا ہے، خدا اس کے دل کی ساری مرادوں کو، وہ خداوند میں مسرور رہتی تھی، اس لیے خدا نے اس کی دعا کو سن لیا۔ بیت سبا، ابیجل جس نے جنگیں رکوا دی، ملکہ استر، نومی، بہت سارے نام ہیں جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الشبہ، کبھی کبھار باوجود ہوتی ہے کہ خواتین 8-10 ہی آتی ہیں، تو میں کہتا ہوں خیر ہے، خدا کوانٹٹی نہیں دیکھتا، تعداد نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے۔ آپ اپنے اندر کوالٹی پیدا کریں۔ الشبہ، مریم یسوع مسیح کی ماں، مارتھا خدمت گزار عورت تھی، مریم مگدلینی یسوع کے جھوٹنے کی پہلی گواہ، خوشخبری دینے والی، سامری عورت کا کتنا نام ہے جس سے لوگ نفرت کرتے تھے، یسوع مسیح کے پاس ہی جا کے بیٹھ گیا، اس علاقے سے بھی نہیں لوگ گزرتے تھے۔ فیبے ابتدائی کلیسیا کی خادمہ تھی، لوئس، اور بہت سارے نام ہیں، میں ان پہ میسج دوں گا کسی وقت۔ ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ ایک ہمارے لیے ماڈل، نمونہ۔ حالات اس وقت بھی ایسے تھے۔ نام، ہم آئیں گے مقدسہ مریم کی طرف اسی حوالے میں کہ فرشتے نے کیا کہا۔ سب سے اہم بات، مقدسہ مریم نے تو خداوند کے فرشتہ کی بات کو اسی وقت لبیک کہہ دیا، لیکن مقدس یوسف کے دل میں وسوسے تھے کہ کیا ہوا، یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ تو پھر فرشتہ آیا، اس نے کہا یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، کیا ہوئی تھی؟
मंगनी अभी पढ़ा ना हमने, मंगनी हुई थी। इतनी मजबूत मंगनी होती है। हमारे यहाँ आज के दौर में इंसानों ने वो बातें जो कलाम की बातें हैं वो छोड़ दी हैं। अभी मंगनी हुई थी तो कहा तो अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है, और वो कुदरत के साथ ही खुदा का बेटा ठहरा था, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। और फिर मैसेज भी दे दिया उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से यीशु नाम इसलिए रख दिया। कई दफ़ा हमारे घरों में, ख़ानदानों में जो बच्चा अच्छा काम करता है, कमाता है, हम उसी का नाम लेते हैं। उसके बगैर फिर घर के फैसले भी नहीं होते। क्यों? इसलिए कि उसने अपने घर में एक मकाम पैदा कर लिया मेहनत करके, अब उसका नाम हो गया, उसी का नाम लेते हैं। भाई साहब मेरा नाम लेते। क्यों? किस सबब से उसका नाम हुआ, किस सबब से उसने मकाम बना लिया। लेकिन यीशु मसीह ने कैसे ये मकाम हासिल किया कि वो खुदा का बेटा होगा, और उसका काम क्या होगा, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, रिहाई देगा, छुटकारा देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। अब यीशु मसीह की पैदाइश से 750 साल पहले कह दिया यशायाह नबी के वसीले से खुदा ने। जो निशान मांगता था ले भाई, उसने कहा मैं तो खुदा को नहीं आजमाऊंगा, मैं और आप खुदा को आजमा लेते हैं। हम भी तोमा की तरह जब तक वो उंगली डाल के ना देख लें यकीन नहीं आता। तो खुदा के कलाम में लिखा है ये सब कुछ इसलिए हुआ कि खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। देखो एक कमाई हमला होगी, बेटा जनेगी, और इसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। आप सबसे कहना चाहता हूँ क्रिसमस के अयाम में, इन दिनों में जो मैं अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि ये ताजगी के दिन है, ये मेल मिलाप के दिन है, ये मोहब्बत के दिन है, ये अमन के दिन है, ये खुशी के दिन है, ये उम्मीद के दिन है। लेकिन हम फिर भी नाउम्मीद हो जाते हैं, दुआ भी करते हैं, फिर हमारा पूरा यकीन नहीं होता। आए मैं और आप इस उम्मीद के साथ, इस खुशी के साथ, अमन की शमा के साथ और आज की मोहब्बत की शमा के साथ मिलकर ये मोहब्बतें बांटें। त्यौहार कोई भी हो वो हमें खुशियाँ देता है, एक दूसरे के करीब करता है। जो कुछ भी आपके पास है उसकी कदर करें। क्या कह रहा हूँ जी स्क्वायर? जो कुछ भी है आपके पास उसकी, मैं उन ख़ानदानों के साथ मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ, अफसोस का भी इजहार करना चाहता हूँ, जिनके अजीज़ पिछले साल हमारे साथ थे, आज नहीं है, इस मौके पे नहीं है, खुदा में सो गए हैं। हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, इसलिए कि वो हमसे पहले गए और हमसे ज़्यादा मुबारक हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो कुछ आपके पास है उसकी कदर करें और खुदा का शुक्र अदा करें। हम उस वक़्त कदर नहीं करते जब कोई होता है पास। मैं बिल्कुल साफ बात करता हूँ, हम सब ऐसे ही हैं। आप एक पल में अच्छे लहजे में जब खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं तो फिर खुशियाँ बढ़ती हैं। हसद ना करें। खुदा के कलाम में मेरे लिए और आपके लिए जो उम्मीद है वो अच्छी उम्मीद है। अमन होगा, खुशहाली होगी। आप खुशी उस चीज़ में तलाश करें। अब देखिए ये खुशी की शमा हमने जलाई पिछली दफ़ा, उस चीज़ में हमेशा तलाश करें जो आपके पास है। आप दूसरी जगह पे जाने की कोशिश करते हैं, आप दूसरी चीज़ों में खुशी ढूंढना चाहते हैं। जो कुछ आपके पास है उसमें भी है खुशी। मैं इसको सादा करना चाहता हूँ, जो कुछ आपके पास है खुशी उसी में ढूंढे जो आपके पास है।
ना उसमें जो आपके पास नहीं है। जो चीज़ आपके पास ही नहीं है आप उसमें खुशी ढूंढते हैं। आए मेरे पास और आपके पास तो खुदावंद यीशु मसीह है, जो अमन का शहज़ादा, मोहब्बत का शहज़ादा, प्यार का शहज़ादा, खुशियों का शहज़ादा, जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ देता है। इसलिए मैं खुदा का खादम होते हुए आपसे सीधी सी बात करना चाहता हूँ कि गुफ्तगू ऐसी कीजिए कि लोगों के अंदर ये उम्मीद की शमा जल जाए। मैं और आप, ये रस्म नहीं है, ये मैसेज है, ये पैगाम है। आप ऐसी गुफ्तगू करें। कई दफ़ा हम घर में भी ऐसी गुफ्तगू करते हैं, और बजाय उस शख्स की ज़िंदगी में उम्मीद किए दिए जलें, उनके हमदिली जला देते हैं। ना ऐसे करें। घर में भी, दोस्तों में भी, सोसाइटी में भी, चर्च के अंदर भी ऐसी बात करें कि उनके अंदर खुशी आ जाए, रोशनी आ जाए, क्योंकि रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ। बजाय इसके कि हम उसकी ज़िंदगी में रोशनी लाएं, हम उनके दिल न जलाएं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। मैं और आप आज के दिन यह अहद कर लें कि मैंने और आपने दूसरों की मदद करनी है, दूसरों के साथ रहनुमाई करनी है। इतना बड़ा शख्स था, उसको कहा कि तुम निशान मांगो, उसने कहा मैंने नहीं लेना, मैं खुदा को नहीं आजमाना चाहता। आप खुदा पर भरोसा रखें, क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। और आखिरी आयत, यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदा उनके फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया। उसने आर्गूमेंट नहीं किए। हमारे तो बच्चे आजकल सवाल करते हैं। उसने कहा जो कुछ तो कह रहा ठीक है, ताबेदारी, फर्मा बरदारी। आए इन अयाम में, क्रिसमस के दिनों में, मोहब्बतें बांटने के दिनों में, खुशियाँ बांटने के दिनों में एक दूसरे के लिए बरकत का सबब ठहरे। ना सिर्फ हमदो सना के वसीला से, ना सिर्फ कलाम के वसीला से, अपनी गुफ्तगू के वसीले से, अच्छे लहजे के वसीला से, ताकि खुदा वो बरकतें नेमतें खुदा आप सबको अता करे जो खुदा अपने ईमानदार लोगों को रखता है। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हम खुदा की हमदो ताज़ीम करेंगे, गीत गाएंगे। कोई और सिफारशी गीत तो नहीं है भाई। एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, हर गली गली, हमारी अपनी गली बाहर देखें खूबसूरत लग रही है, घर अच्छे लग रहे हैं, आपका चर्च अच्छा लग रहा है। खुदा की हम दो तारीफ करेंगे। एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है। Hallelujah.
तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे कदमों में झुककर तेरे मज़बा के ऊपर अपने नजराने, हदिये, शुक्रगुजारियाँ, मन्नतें गुजारते हैं। तो इन हदियों को भी अपने हुजूर कबूल फरमा और हम सबको भी अपने हुजूर कबूल फरमा। हमारी खताओं, गलतियों, कसूरों को माफ कर। अपने लोगों के हाथों की कमाई में बरकत दे। इनके घरों में किसी चीज की कमी ना आने पाए। इनकी रोटी पानी में बरकत डाल। आने वाला दिन इनके लिए बरकत, खुशी, राहत और तसल्ली का सबब क्या है। और ये हमेशा शुक्रगुजारी के साथ तेरे हुजूर हाजिर है। क्योंकि जो लोग शुक्रगुजारी करते हैं तो उन्हें रूहानी और जिस्मानी बरकतों से मालामाल करते हैं। इस हदीये की तकदीस कर और यह हदीया तेरे जलाल के लिए, तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। जब बाप के पास हम सब की रसाई होती है, खुदावंद तुम्हारे साथ हो। अपने दिल डालने वाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब, मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुकद्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। निजात के बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए, आला हुकूमतों के लिए, डायसिस ऑफ रायवेंड के लिए, बिशप ऑफ रायवेंड के लिए, तमाम अदारों के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, सेंट जॉन चर्च की सारी कलीसिया के लिए, जो लोग बैरून मुल्क हैं उन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और यूं तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस कद्दूस सब बोलो। आसमान ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। ऐ खुदावंद ताला तेरा ही जलाल हो। हमारे को जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है। आदमी वाला पर वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चाहकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर। सेंट जॉन चर्च की कलीसिया पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, सैलाब ज़दगान पर रहम कर, जंग ज़दा इलाकों के लोगों पर रहम कर। हम सब पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तो मैं सही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को लेकर कहा, लो खाओ, मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नया अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आए खुदा, हम तेरी मोहब्बत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी क़यामत का इंतज़ार करते हैं। ऐ मसीह तेरा ही जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें,
اے رحیم خداوند ہم اپنی راستہ بازی پر نہیں بلکہ تیری گناہ اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں. ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنے، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے. اس لیے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ لدہ جسم و روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کیے جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے. وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت کے بدن کی شراکت ہے. اے خدا کے برے، تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. آئے ہم بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی دعا دیں اور کہیں خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے گھروں میں خاندانوں میں اطمینان ہو، شخصی خاندانی روحانی کلیسیائی زندگی میں اطمینان ہو. ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیں گے. اب جب کہ ہم ایمان سے مسیح کے بدن اور خون سے پاک ساکرمنٹ میں شریک ہوئے ہیں تو آؤ ہم شکر گزاری کریں. قادر مطلق خدا ہمارے آسمانی باپ تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے
यीशु मसीह हमारे खुदावंद ने बतौर अपने कल्याण कबूल कर लिया है और हमें उसके भाई पे कीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी का वादा दिया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो यहाँ से पाते हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नजर गुजराते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें ये कदर बख्श ताकि हम इम्तिहान की मुशक्कत न बने बल्कि अकल हो जाने से अपनी सूरत बदलते रहें और यूं एक नेक और कामिल मर्जी सीखें और एक जहान में इसी तरह तेरी फर्मा बरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दस में खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह कुद्दूस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल बाजीदा और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तंजीर और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल बाद हमारे खुदा की हो। आमीन। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ कुल ईमानदारों के साथ हाजिर जमायत के साथ बैरून मुल्क तमाम लोगों के साथ जंगज़दा लोगों के साथ बेरोज़गार लोगों के साथ बीमारों के साथ हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से